डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में जो आपका 14th चैप्टर है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इवन एक मैथमेटिक्स की एक डिफरेंट ब्रांच है जिसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डाटा। किसी डाटा को आपने कलेक्ट करना है, वो किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। बच्चों की हाइट हो सकती है, बच्चों का वेट हो सकता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स इन योर कॉलोनी, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है। एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच डाटा। उस डाटा से आपने कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स में मीन, मॉड एंड मीडियन की बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता दूंगा आज, और धीरे धीरे हम इनको डिटेल में करेंगे। मीन क्या होता है? मीन होती है एवरेज। किसी भी चीज़ की जब हम एवरेज फाइंड करते हैं वो मीन होता है। जनरली जैसे हम मीन कैसे फाइंड करते थे छोटी क्लासेस में, कि सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका सम कर दो और जितनी ऑब्जर्वेशन है उसके साथ डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 2, 5, 7, 9, 1, ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। आपने इन 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालना है, तो आप कैसे करोगे? आप इन 5 ऑब्जर्वेशंस का सम करके और इसको 5 के साथ डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा? वो मीन आ जाएगा। तो हम ऐसे मीन फाइंड करते थे। मॉड हम कैसे फाइंड करते थे? मॉड हम कहते थे कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आ गई, मान लो आपको कोई डाटा दिया है 2, 2, 3, 4, 1, इस डाटा में मॉड निकालना है, तो मॉड इसका आ गया 2, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। और ऐसे हम मीडियन फाइंड करते थे। मीडियन में हम देखते थे कि नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हैं या इवन है, तो उसका अलग अलग फार्मूला था। अदरवाइज़ मीडियन क्या होती थी? मिडिल टर्म। मीडियन का मतलब क्या है? जो मिडिल वैल्यू होती है किसी भी डाटा की, उसको हम मीडियन बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में मीन फाइंड करना सीखेंगे, मॉड फाइंड करना सीखेंगे और मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। और आप ये ना सोचो कि ये तो सर 9th में भी हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूलाज हैं दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 9th क्लास। इसमें हम नई मेथड से फार्मूलाज सीखेंगे। तो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ है मीन, मॉड एंड मीडियन। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी कि आज हम अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा की बात करेंगे कि अनग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है और ग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है। जो अनग्रुप्ड डाटा होता है वो तो बड़ा सिंपल सा है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये रही, कि मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, और उन्होंने एक मैथमेटिक्स का पेपर दिया 100 मार्क्स का। तो क्या हुआ? तो उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड 10, 20, 36। अब 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? 1। 20 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे हैं? 1। मीन्स आपने हर बच्चे के अलग अलग मार्क्स पूछ के ये बताया कि 36 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 3 बच्चों के। 40 मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 4 बच्चों के। तो ये अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड मीन्स आपने एक एक बच्चे से उनके मार्क्स पूछे, फिर आपने ये टेबल फॉर्म किया, इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। और अनग्रुप्ड डाटा में हम मीन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने एक टेबल बनाया, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं इसको हमने एक्सआई लिखा, और आगे से आप याद रखोगे कि जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको हम एक्सआई ही लिखेंगे। और जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, जैसे 10 नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं? 1, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई के साथ। याद रखना है। मान लो यहाँ पे वेट होता, किसी बच्चे की वेट की बात करते हैं हम, तो वेट एक्स आई के साथ रिप्रेजेंट करती है। कितने बच्चों का कितना कितना वेट है वो एफ आई होता है। अब 10 नंबर लेने वाला एक बच्चा है, 10 × 1 10, तो इसको बोलते हैं एफ आई एक्स आई। मीन्स हमने इन दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर दी। और आपको याद होगा कि मीन को हम एक्स बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो ये आपने फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, लेकिन वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। लेकिन 10th क्लास में हम ज़्यादा क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि 10 नंबर लेने वाला अगर एक बच्चा है तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 10। 20 मार्क्स लेने वाला क्लास में एक बच्चा है तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 20। 36 मार्क्स लेने वाले हमारे पास 3 बच्चे हैं तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 108। तो ऐसे हमने क्या किया, सभी का सम कर लिया, और हमारे पास यहाँ पे टोटल आ गया 1779। ये इस मिशन एक्स आई एफ आई आ गया हमारे पास
उसके बाद हमारे पास समीशन एफ आई आ गया, तो समीशन एफ आई हमारा आया 30। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर दिया। ये देखो आप, हमने एक्स बार फाइंड करने के लिए समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई किया, तो 59.3 हमारा मीन आ गया। सो द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड इज 59.3। और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। अगर आप इस मेथड से मीन फाइंड करते हो दैट इज़ वेरी एक्यूरेट। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। क्या लिखा है देखो, इन मोस्ट ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस, कि जनरली ज़्यादातर रियल लाइफ सिचुएशंस में क्या होता है, डाटा इज यूजुअली सो लार्ज दैट टू मेक ए मीनिंगफुल स्टडी इट नीड्स टू बी कंडेंस्ड एज अ ग्रुप डाटा। अब एक क्लास में 50 बच्चे हैं, एक स्कूल में 5 सेक्शंस हैं, तो 250 बच्चा हो गया। तो अगर हमने 10 स्कूलों का डाटा इकट्ठा करना है, तो अगर आप एक इंडिविजुअल हर बच्चे का अलग अलग डाटा कलेक्ट कर रहे हो और उसका मीन फाइंड कर रहे हो, दैट विल बी टू डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए हमें डाटा को क्या करना पड़ता है, उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है। सो वी नीड टू कन्वर्ट अनग्रुप्ड डाटा इनटू ग्रुप्ड डाटा। तो कैसे ग्रुपिंग कर दी, हमने इंटरवल्स बना लिए 10 to 25, 25 to 40, मतलब हमने 15-15 का गैप रख लिया। देखो ध्यान से, हमने 10 से ही क्यों स्टार्ट किया, 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया। आप 0 to 10 भी ले सकते थे, 10 to 20 भी ले सकते थे, लेकिन बुक में ये एग्जाम्पल है, हमें एक बार जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही समझना होगा। उन्होंने 10 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि 10 से कम मार्क्स लेने वाला कोई बच्चा है ही नहीं जिसके नंबर 10 से कम हो, इसलिए उन्होंने 10 से स्टार्ट किया। तो 15-15 का गैप रखा। अब 10 to 25 उन्होंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि 10 मार्क्स लेने वाला एक बच्चा और 20 मार्क्स लेने वाला एक बच्चा है, तो 10 से लेके 25 मार्क्स लेने वाले 2 बच्चे ही बने। 25 to 40 मार्क्स लेने वाले कितने बच्चे बने, ओनली 3, क्योंकि जो 40 है वो तो नेक्स्ट में चला जाएगा, तो ये 3 यहाँ पे आ गया। तो इस मेथड से हमने उस अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट कर लिया। आई थिंक आप समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखना, जैसे 40 to 55, अब 40 वाला भी आ गया, 50 वाला भी आ गया, तो 7 स्टूडेंट्स हो गए, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। इस मेथड से हमने क्या कर लिया, एक ग्रुप डाटा प्रिपेयर कर लिया। अब ये क्लास, ये देखो, इसको हम बोलते हैं, जो ये एक्सआई था इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क्स, इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। लेकिन एक्सआई फाइंड करने के लिए अगर एक्सआई नहीं है तो हमें क्लास इंटरवल्स की ज़रूरत होती है। तो अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, आप देख लो इसको ध्यान से। अब जैसे क्लास इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70। चलो मैं 4 क्लास इंटरवल्स ले लेता हूँ। अब मुझे क्लास मार्क्स फाइंड करने हैं, क्लास मार्क्स। अब आपको पता है क्लास मार्क्स क्या होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सआई। तो इन दोनों का सम कर दो, 10 + 25/2, ये होगा 35/2, 17.5 आ गया। ये क्लास मार्क्स निकालने का मेथड है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, ये रहा क्लास मार्क्स निकालने का मेथड, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो यहाँ पे मैंने 10 और 25 का सम किया, उसको 2 से डिवाइड किया, 17.5 आ गया। अब आपको सभी में ये प्रोसीजर को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सभी में 15 का गैप है। तो इसमें 15 ऐड कर दो, ये बन गया 32.5, इसमें 15 ऐड कर दो 47.5, इसमें 15 ऐड कर दो 47.5 में 62.5। इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, क्लास मार्क्स निकाल सकते हो। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो आपने क्लास मार्क्स निकाल लिए। क्लास मार्क्स निकालने के बाद ये आपका नया टेबल बन गया। क्लास इंटरवल आपको दिए हुए थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपको गिवन थे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होते हैं इनका सम n होता है वैसे तो, लेकिन उसको हम समीशन FI लिख देते हैं। समीशन FI 30 आ गया। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो 30 है ये आपको स्टेटमेंट में भी दिया हुआ था कि 30 स्टूडेंट्स, तो ये होता है समीशन FI। तो चेक कर लिया करो, कई बार गलती हो जाती है। क्लास मार्क्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कैसे आपने क्लास मार्क्स फाइंड करने। ये देखो 17.5 ये रहा, 32.5 यहाँ पे है, 47.5 यहाँ पे है, 62.5 यहाँ पे है। तो इस मेथड से हम क्लास मार्क्स हमने बता दिया आपको। अब फिर हम वहीं पहुँच गए, आपने FI XI करना है। जैसे 2 × 17.5 35, 3 × 32.5 97.5। इस मेथड से आपने इसकी प्रोडक्ट कर दी। तो आपके पास समीशन FI XI कितना आ गया, 1860 आ गया आपके पास। अब आपके पास समीशन XI FI भी आ गया।
आपके पास और क्या क्या फाइंड कर लिया, समीशन एफ आई भी आ गया, फॉर्मूला आपको पता है, समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई, सम किया 62। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है अभी कि यहाँ पे तो आपने मीन निकाला 59.3, लेकिन यहाँ पे आपने मीन निकाला 60। एक ही क्वेश्चन के दो आंसर्स कैसे आ सकते हैं? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो एक क्वेश्चन का एक ही आंसर आता है ना, लेकिन यहाँ पे दो आ गए। लेकिन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें आपने एक एक बच्चे का डाटा फाइंड किया। यहाँ पे आपने क्या किया, देखो 10 से 25 10 to 25 मार्क्स लेने वाले का एवरेज निकाल दिया, ये एवरेज हो गया। मतलब हो सकता है कि एक बच्चे के 10 नंबर थे, एक के 11 नंबर थे, लेकिन हम दोनों को कितने कितने नंबर दे रहे हैं? 17.5। देखो यहीं पे एरर होगी अगर आप ध्यान से देखो। अगर मान लो किसी बच्चे के 12 नंबर हैं, एक बच्चे के 14 हैं, तो दो बच्चे हो गए जिनके नंबर 10 to 25 हैं, लेकिन हमने दोनों को कितने कितने मार्क दे दिए? 17.5। तो ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का एक लॉस है कि इससे जो आंसर है उसमें थोड़ी सी एरर आती है, जैसे 62 आ गया, 59.3 नहीं आया। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि जब आपके पास डाटा बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो हमें डायरेक्ट मेथड ही प्रेफर करना चाहिए। मीन्स हमें ग्रुपिंग करके ही मीन फाइंड करना चाहिए, अनग्रुप डाटा का मीन हमें नहीं फाइंड करना चाहिए। और यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो कि जो 59.3 आपने फाइंड किया बीइंग एग्जैक्ट मीन, वो एग्जैक्ट मीन है, वाइल 62 इज़ एन अप्रॉक्सीमेट मीन। तो मैंने आपको आज डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया। कल हम दो मेथड्स और करेंगे। एक मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, और एक हमारा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। ये रहा अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, ये रहा। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट